हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप भी से क्वेश्चन आना फिक्स है और आप भी से क्वेश्चन बच्चों आपका 2-3 टाइप का रहता है, जिसे आज अपन यहाँ पर देखेंगे। ऐसे बच्चे जो एडिशनल में मैथ लिए हुए हैं और जो अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे ही सवाल दे दिया और हमें बोल देगा कि x और y का मान निकालना है, तो सबसे पहले x और y का बच्चों अंदर गुणा कर देना है। जैसे अपन 2x यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। फिर बच्चों यदि y की बात करते हैं तो इधर अंदर हो जाएगा -y और यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों क्या होगा कि संगत अवयवों को जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे तो 2x -y हो जाएगा, इसको इससे जोड़ेंगे 3x + y हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों ये आपका 10 और 3 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, चूंकि आप भी बराबर है, क्या है बच्चों, चूंकि यदि यहाँ पे लिख दो, यदि दो आव्यूह बराबर है, क्या बच्चों, यदि दो आव्यूह समान है, यदि दो आव्यूह क्या है, समान है, तो उनके संगत अवयव, तो उनके जो संगत अवयव होंगे बच्चों, संगत अवयव समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। कहने का तात्पर्य यदि आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों यदि आपसे कहा जाए कि इसकी तुलना इससे कर दो, कैसे कि 2x - y इक्वल आपका 10 हो गया, इसको समीकरण दे दो। क्योंकि अपन 10th क्लास में विलोपन प्रतिस्थापन पढ़े हैं ना, उसी के आधार पर करेंगे। फिर 3x बच्चों + y इक्वल आपका 3 हो गया, समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 धन 2 जब जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो y से y कट जाएगा, देखो ना प्लस माइनस ये जुड़ जाएगा तो 5x हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों 10 और 3, 10 3 कितना हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, सवाल तो गड़बड़ नहीं है ना, सवाल अपना 10 और 3 ही है। ठीक है, तो ये अपना बच्चों इस तरीके से मैट्रिक्स में रहता है, अव्यूह में रहता है, परेशान नहीं होना। तो 10 3 13 हो जाएगा, तो x बराबर अपना हो जाएगा 13/5। क्लियर, ये चीज़ हो गया। अब इसकी वैल्यू आप समीकरण 1 में रख सकते हो। समीकरण 1 से 2 × 13/5 - y = 10, तो बच्चों 13 दूना 26/5। ठीक है, 13 दूना -10 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 50 में 26 घटा दो तो -24/5। हमको आंसर तो लाना है, तरीका बता रहा हूँ, तरीका, ये भट्ठा नहीं लगा रहता है तो परेशान मत होना। क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, पक्का एग्जाम में आना है। जरा इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, 2022 में पूछा गया था, बड़े प्रेम से, है ना, ये 2022 में पूछा गया तो यहीं पे अपन सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, सबसे पहले अपन को क्या करना है, 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2x, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 2y और 3 दूना 6 गुणा कर देंगे बच्चों, और ये अपना गुणा कर देंगे। ठीक है, पहले अपन इसी को लिखा और फिर इसके अंदर हमने 2 का गुणा किया। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे बच्चों, जैसे गुणा कर दी तो इसको जोड़ेंगे, जैसे 2x + 3 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, 10 - 4 तो 6, 7 दूनी 14, 14 1 15, फिर इसको गुणा करके इससे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे बच्चों तो ये अपना इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के जोड़ घटाने पर यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, तुलना। बोलो सर थोड़ा सा सॉल्व करके बता देते तो मज़ा आ जाता, है ना, क्योंकि भाई सॉल्व करने का अंदाज कुछ अलग हो जाता है। अपने पास 2 है प्यारे बच्चों, देखना x है, 7 है, 5 है, y - 3 है। ठीक, फिर प्लस में बच्चों 3 है, -4 है, 1 है, 2 है, और ये बच्चों इक्वल में 7 6 15 और 14। ठीक, यदि प्यारे बच्चों इसको अपन क्या बोले कि इसको अंदर गुणा कर दो, डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं, तो 2x हो गया, यहाँ पर 5 दूना 10 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, है ना, फिर बच्चों 2y हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब हम यहाँ पर सुपर फास्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग परेशान नहीं होना। 3 हो गया, -4, 1 और 2 हो गया, यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं बच्चों, 7 6 15 14। अभी हमने कुछ किया, सिर्फ गुणा किया। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x को 3 से 2x + 3 कर दो। ठीक है सर, 14 1 15 कर दो। ठीक है सर, 10 में 4 घटा दो तो 6, और ये जुड़ेगा बच्चों तो 2y
-6 में +2 होगा तो -4 हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है। बराबर में प्यारे बच्चों 7, 6, 15 और 14। अब आप लोगों को वही कि मैट्रिक्स के सिद्धांत से बच्चों, यानी समानता का जो सिद्धांत है कि यदि दो आव्यूह समान है, यदि दो आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, उनके संगत अवयव बराबर होंगे। मतलब बच्चों यदि हम बात करें 2x + 3 इक्वल अपना कितना आ जाएगा 7। 6 का 6 से कोई मतलब नहीं है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे 15 का 15 से मतलब नहीं, बराबर ही है, ये भी बराबर होगा। 2y -4 इक्वल 14, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से ही प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से यदि हम बात करें समीकरण 1 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा समीकरण 1 से, तो 2x इक्वल 7 - 3, तो 2x इक्वल 4, तो बच्चों x इक्वल कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों समीकरण 2 से y का मान निकाल सकते हो। कैसे? 2y -4 है बच्चों, पक्षांतर होगा तो 14 है, धन 4 हो जाएगा। 2y इक्वल 18, तो 2y तो y इक्वल 9। ठीक है, x और y का मान आ गया एकदम शॉर्टकट में। यहाँ भी सॉल्यूशन है ना, पड़ा हुआ है सॉल्यूशन भाई, देखो ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन अपना पड़ा हुआ है सिस्टमेटिक ढंग से, लेकिन हम शॉर्टकट में बता दिए भाई। सुपर फास्ट रिवीजन में यही होता बच्चों, ज़्यादा डिटेल से ना जाकर शॉर्टकट में करिए। अब बच्चों दूसरा टाइप, हम पहला टाइप अपन ने बता दिया, दूसरा टाइप गुणा वाला आता है। गुणा वाला फिक्स रहता है, गुणा वाला आना ही। जैसे अपने पास ए बी का मान निकालना बच्चों, तो जब ए बी का मान निकालना रहता है और छोटा ही आता है, बहुत कठिन भी नहीं आता, ध्यान रखना। बहुत मतलब चाहे 2 या 3 मतलब पंक्ति वाला आएगा, 2 पंक्ति 3 पंक्ति वाला, लेकिन बच्चों कठिन नहीं रहेगा, बस तरीका होना चाहिए। गुणा करने का तरीका ये है कि पहला जो रो है वो पहले कॉलम से गुणा होता है। 0 का 3 से होगा, 0 का 3 से होगा, धन करो। -1 का 0 से होगा, -1 का 0 से होगा। ठीक, फिर बच्चों पहला पंक्ति ये अपना दूसरा कॉलम, तो 0 का गुणा 5 से होगा। फिर बच्चों प्लस -1 है, गुणा 0 से हो जाएगा। अब फिर बच्चों दूसरा जो पंक्ति है वो पहले स्तंभ, तो 0 × 3 हो जाएगा, धन में 2 × 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसका गुणा इससे करो तो 0 × 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर धन में बच्चों 2 × 0 हो जाएगा। ऐसा स्थित है। कुल मिला करके यहाँ पर अपना 0 ही आएगा, -0 कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बच्चों अपना 5 शून्य 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 हो जाएगा भाई, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। फिर बच्चों अपना 3 शून्य 0, ये सब 0 ही आ रहा है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। कुल मिलाकर के शून्य सम आव्यूह मिल गया। क्या आ गया बच्चों? शून्य सम आव्यूह मिलकर आ गया, शून्य सम आव्यूह आया। और ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये क्वेश्चन आया था 2022 में, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो ये गुणा वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हमने 2 पंक्ति और 2 कॉलम वाले गुणा दिखा दिए। अब एक बार और गुणा कर देते हैं बच्चों, जैसे 3 आपके पास पंक्ति और 3 कॉलम हो, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। गुणा वाला बच्चों थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा। ये वाला यदि क्वेश्चन आ जाए, देखो जरा, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, y का मान दिया हुआ है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये कठिन है, नहीं है। थोड़ा बहुत यदि तरीका, यदि आपने एक्स वाई वाला फॉर्मेट सीख लिया तो बड़ा सरल है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग कर लो, यदि ये वाला क्वेश्चन यदि आप लोग कर लिए तो ऐसे में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों से बन जाना चाहिए। बाकी ए और बी वाला गुणा, इसको आप लोग देख लो बच्चों, इसमें आप लोग देख लो, है ना, 2 पंक्ति और 3 कॉलम हो गया, लेकिन गुणा करने का तरीका वही रहेगा। आप लोगों को थोड़ा सा मैं दूंगा समय, बिल्कुल चिंतित ना रहे। यहाँ पर आप लोग पहले देखो भाई, अपने पास है 2x + y बराबर कितना बच्चों 1 है, -3 है, 0 है, 2 है ना। इसमें क्या बोला है, x का मान निकालना बच्चों, तो अपन को y पक्षांतर करना पड़ेगा। 2x इक्वल 1 0 -3 और बच्चों 2 है, और बच्चों अपना y माइनस में हो गया, y इधर चला गया। ठीक, अब बच्चों y का मान रख दो, 1 -3 0 2 है। ठीक, y का मान रखो बच्चों, y का मान कितना है 3 2 1 4। संगत अवयव घट जाएंगे, 1 में 3 घटेगा तो -2। ठीक है, 0 में 2 घटेगा तो -2, -3 में 1 घटेगा तो -4, 2 में तो ये अपना -2 आ गया। ठीक है, ये 2x आया बच्चों। जब x बराबर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो -2 -2 -4 -2, 2 का सब में भाग जाएगा तो सब में तो -1 -1 -2 -1, 2 का सब में भाग चला गया।
माइनस कहो तो सब में से कॉमन ले लो बच्चों, बाकी ये तरीका देख लो आप लोग गुणा करने का तरीका। मतलब ये फॉर्मेट इधर उधर चेंज करके आंसर आसानी से ला सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा हम इसकी बात कर रहे थे जो बच्चों 3 अवयवों वाली गुणा, वहां पे अपन देख लेते हैं, क्योंकि भाई यदि क्वेश्चन आ जाए फिर आप लोगों को ये ना लगे कि सर ने नहीं बताया था। जैसे हमने कहा ए बराबर बच्चों, ए बराबर है 6 9 2 3 है, ठीक है। और बच्चों वी बराबर है, यहाँ पर देखना पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। गुणा करने का तरीका वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखना बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये स्तंभ है बच्चों। तो 6 गुणे 2 धन 9 गुणे 7, ठीक। फिर बच्चों इसका इससे गुणा, 6 गुणे 6 धन 9 गुणे 9। फिर बच्चों इसका इसके साथ 6 गुणे 0 धन 9 गुणे 8, ठीक है सर। फिर बच्चों ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 गुणे 2 धन 3 गुणे 7। फिर बच्चों 2 गुणे 6 धन 3 गुणे 9। फिर 2 गुणे 0 धन 3 गुणे 8। ये तरीका बच्चों गुणा करने का। 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63, 6 छायंग 36, 9 नैया 81, 6 शून्यम 0 धन 9 8 72, ठीक है। अब बच्चों 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 9 त्रिक 27, 2 शून्यम 0 8 त्रिक 24। ये चला आ रहा अपना। अब बच्चों इसको जोड़ोगे तो 75, 6 1 7 और ये अपना 117 हो जाएगा। ये अपना 72 हो जाएगा बच्चों। 21 6 27, 21 6 3 दूना 6 ही है, 3 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 दूना 4 25 हो जाएगा, ये 4 आएगा। फिर ये अपना कितना है बच्चों, 6 दूनी 12, ये गुणा न गलत करना सर, 6 दूना 12, तो 12 कितना हो जाएगा 39 और बच्चों अपना 24, ये आंसर आ गया, ठीक। तो ये गुणा करने का तरीका यही रहना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये अपना गुणा करने का तरीका रहना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये आप लोगों को एक्स वाई वाला फॉर्मेट पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं परिवर्त की बात करते हैं। परिवर्त का मतलब क्या होता है बच्चों? परिवर्त का मतलब होता है यदि कोई स्तंभ है उसको पंक्ति में बदल दो, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। जैसे मान लीजिए ए बराबर है बच्चों, ए बराबर है 1 3 4 5, ठीक। अब इसका हम परिवर्त निकालेंगे ना बच्चों, तो ये जो अपना स्तंभ पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दो, ठीक है। मतलब 1 और 3 इधर रख दो, ये 4 5 है ना, तो 4 5 ऐसा कर दो। तो ये बच्चों अपना क्या हो जाता है, परिवर्त। क्या हो जाता है, परिवर्त। जैसे मैं बात करता हूँ, ए बराबर है 1 2 3 4 5 8 7 6 9। अब बच्चों मुझे परिवर्त निकालना, तो परिवर्त का मतलब ये होता है इसको ऐसा, सोया है तो उसको खड़ा कर दो, दूसरा सोया है उसको खड़ा कर दो, ठीक है, तीसरा सोया है उसको खड़ा कर दो। तो ये परिवर्त आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। परिवर्त निकाल लोगे ना, क्लियर। परिवर्त आप लोगों से बनेगा। परिवर्त कोई भी आ जाए बच्चों, जैसे मेरे पास दिया है ए बराबर 3 4 5 6 इतना दिया है। बी बराबर आपका है 7 6 8 5। बोला है ए प्लस बी का परिवर्त निकालो, तो पहले मुझे ये निकालना है, तो पहले मुझे ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए का मतलब 3 4 5 6 ये है, बी का मतलब 7 8 6 5। अब इनको क्या करना बच्चों, संगत अवयवों से जोड़ना है, संगत अवयवों से जोड़ना है। संगत अवयव ही जुड़ेंगे, संगत अवयव ही जुड़ेंगे। अब जब संगत अवयव जुड़ेंगे तो 7 3 10 8 4 12 और बच्चों यहाँ पे 11 और 6 5 कितना होता है, 6 5 कितना होता है, 6 5 अपना 6 5 भी 11 होता है। ये लो बच्चों, अभी अपना a प्लस बी निकल कर आया। अब हमें a प्लस बी का परिवर्त यदि बोलेगा बच्चों, तो क्या करना, इसको ऐसे लिख देना और ये ऐसा हो जाएगा, खत्म कर। परिवर्त का मतलब आप लोगों से क्लियर रहेगा। अब जैसे बोला है कि सिद्ध कीजिए, तो पहले a प्लस बी निकालना, जोड़ना, फिर परिवर्त निकालना। पहले a का परिवर्त निकालकर और b का परिवर्त निकालकर जोड़ देना, फिर सिद्ध कर देना बच्चों कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर, समझ में आ गया। परिवर्त से किसी कोई खेल दिक्कत। अब बच्चों यहाँ पर बोला है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी क्या करना है, 2 का गुणा a में करो
और बच्चों बी में कुछ भी नहीं करो, गुणा करने के बाद जोड़ घटा दो। जोड़ना घटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2a बराबर इतना है, b बराबर इतना है बच्चों। 2 में 3 घटेगा तो -1 आएगा, 4 में -1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये तरीका आप लोगों से बढ़ना चाहिए। तो ये जो अपना परिवर्त वाला फॉर्मेट हो गया बच्चों, परिवर्त वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा परिवर्त वाला फॉर्मेट। अब देखो ये चीज तो मैंने बता ही दी आप लोगों को। 2022 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन देखो बढ़िया आया था। देखो बच्चों ये वाला प्रश्न देखो आप, ए परिवर्त दिया है, देखो ना, यहां से आप लोगों को समस्या जाएगी कि सर ये परिवर्त दे के रखा है और बी का मान दिया है और बोल रहा है कि a + 2b का परिवर्त। कितना बड़ा खेल है बच्चों, मतलब ए परिवर्त दिया है अपना -2, 3 और 1 और 2, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा सर, a बराबर पहले निकालना पड़ेगा, परिवर्त इसमें दिया है तो क्या करोगे, 2, 3 इधर लिख दो और ये जो पड़ा है उसको खड़ा कर दो, तो ये a का मान आ गया और b का मान दिया ही है, b का मान। अब a + 2b निकालना है, a + 2b, तो a का मान इतना है, b का मान में 2 का गुणा करो, फिर जितना आए बच्चों, फिर जितना आए उसका परिवर्त निकालना है, फिर जितना आए उसका परिवर्त निकालना है। तो ये मतलब गुणा भाग की तरीका यदि पता है तो परिवर्त आप लोगों से बन जाना चाहिए। क्या होगा बच्चों, बन जाएगा ना, क्लियर, समझ में आ गया बाबू। चलो अब यहां पे बच्चों एक सममित और विषम सममित का योग आया करता है। सममित और विषम सममित का योग आप लोगों से यदि नहीं बन रहा है तो ये सूत्र आप लोग याद कर लो। तो सममित और विषम सममित का योग के लिए a बराबर 1/2 a + a का परिवर्त, ठीक है बच्चों, और प्लस का a - a का परिवर्त। यदि ये आप लोगों से पता है तो फिर आप लोग कर सकते हो, ठीक, क्लियर। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, जैसे हमारे पास a का मान दे के रखा है 5, 2, 3 और -6, ये दिया है, ठीक। इसका परिवर्त आप बोलो तो कहोगे सर 5, 2, 3 और -6। इसको आप जोड़ोगे a + a परिवर्त, तो 5 और 5 10, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 6 और 6 -12, ये इसका परिवर्त आ गया, मतलब ये फॉर्मेट आ गया बच्चों। अब a - a परिवर्त, 5 में 5 घटा 0, 2 में 3 घटा -1, 3 में 2 घटा तो 1, इससे घटा बच्चों तो 0 हो जाएगा। और हमें क्या बोला है कि एक सममित एवं विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें यही फॉर्मेट लगाना पड़ेगा बच्चों, 1/2 a + a परिवर्त प्लस बच्चों a - a परिवर्त, ठीक है। इसका लगाएंगे। अब 1/2 बच्चों, इसका वैल्यू पुट करेंगे 10, 5, 5 -12, और फिर पहले बच्चों यहाँ पर हमको माइनस करके कि प्लस में बच्चा तो ये अपना प्लस में रहता है ना, वही तो मैं कहा गड़बड़ हो रहा है क्या, 0 - 1 1 0। अब बच्चों पहले जोड़ो, 1/2 करोगे तो 10 में 0 जुड़ेगा तो 10 ही आएगा, 10 ही रहेगा। 5 में 1 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, 5 में 1 जुड़ेगा 6 जुड़ जाएगा, -12 में तो -12 रहेगा। अब 2 का भाग दे दो ना, 2 का भाग दे दो भाई, 2 का भाग दे दो, जो आंसर आ जाएगा वही लिख देना, ठीक है, क्लियर। ये तो मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत यदि इधर उधर है ना लिखने में एक आध अंक इधर उधर हो जाए तो आप कैलकुलेशन का तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चों, ना कि आप लोगों को बिल्कुल A to Z कर रहा हूँ। अब बढ़िया क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए यदि a का मान दिया है, i का मान दिया है, बोला a² ka - 2i है और k का मान निकालो। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। a² का मतलब a का गुणा a से, तो मैंने गुणा करना सिखाया पहले बच्चों, a का गुणा a से, देखो ना a² मतलब a का गुणा a से, k मतलब k का गुणा a से, यहाँ पे रखो, और 2i, i का मतलब बच्चों तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिससे बोलते हैं, डायगोनली 1 1 हो एंड अदर्स मेंबर्स आर 0, ठीक है। तो बच्चों डायगोनली 1 1 मतलब विकर्ण में यदि 1 1 है, विकर्ण में यदि 1 1 है पर बच्चों बाकी जो शून्य है, तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई वो आपका विकर्ण आव्यूह है, तो इसमें पूरा मान रखना पड़ेगा बच्चों, जो भी आएगा कैलकुलेशन करना है ना, और इसके बाद आंसर आ जाएगा। ये तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक। अब जैसे इसमें क्वेश्चन बोला है a बराबर इतना है के लिए सत्यापित कीजिए कि a - a परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो पहले हमको क्या निकालना है, a और a-,
तो ए हमारे पास तो यही है, और ए परिवर्त का मतलब बच्चों परिवर्त कर दो, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब बच्चों हमने क्या देखा कि ये तो वैल्यू आया, और इसका फिर से परिवर्त किए तो माइनस आ गया, तो बच्चों विषम सम्मित है। कहने का तात्पर्य यदि परिवर्त निकालने पर माइनस आ गया तो विषम सम्मित है, और यदि प्लस आया बच्चों तो समसम्मित है। कुछ समझ में आया? देखो मैं बताता हूं। बोला कि a प्लस ए का विषम सम्मिताभ्युह सिद्ध करो। तो a का मान है, a परिवर्त का मान है, इन दोनों को जोड़ा, ये निकला, और इसका फिर परिवर्त निकाले तो वही चीज आ गया, परिवर्त निकालने पर भी वही आया, तो आपका सम्मित आव्यूह है। लेकिन परिवर्त निकालने पर वो वही आव्यूह नहीं आया, तो बच्चों वो विषम सम्मित आव्यूह है। कुछ नहीं समझ में आया सर? कुछ थोड़ा अच्छे तरीके से बताओ। चलो बाबू, a बराबर अपने पास है, a परिवर्त निकाल देते हैं, 1 5 6 7, ठीक है। अब बोला क्या है कि a प्लस ए परिवर्त पहले जोड़ दो। जब जोड़ोगे बच्चों तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 1 और 1 2, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 5 और 5 कितना हो जाएगा? अरे ए परिवर्त निकालना है ना, परिवर्त तो आपने निकाला ही नहीं, अभी तो ये ए है सर, ये तो ए है, ये तो ए है बच्चों। ए परिवर्त का मतलब है जो पड़ा है उसको खड़ा कर दो, जो पड़ा है उसको खड़ा कर दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 1 2 5 6 11, यहाँ पे बच्चों 5 6 11 और 7 7 14, ये आ गया। अब ये बोला है कि a प्लस ए परिवर्त का परिवर्त निकालो, तो बच्चों ये पड़ा है इसको खड़ा कर दो, और ये पड़ा है इसको खड़ा कर दो, वही आ गया यार जो निकालना चाहते थे, मतलब a प्लस वही चीज आ गया। तो जब सेम चीज आ जाए तो बच्चों वो आपका सम्मित आव्यूह है, और सेम न आए तो वो विषम सम्मित आव्यूह है। अब मजा आया कि यदि सेम आ जाए, यदि सिंगल आव्यूह की भी बात करो, यदि कोई एक छोटा सा सिंगल आव्यूह भी है और दे दिया कि सिद्ध करो सम्मित आव्यूह है, तो सेम आएगा। यदि सिद्ध नहीं आया, माइनस में आ गया, तो विषम सम्मित आव्यूह है। चीजें क्लियर हो गई? आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास। नेक्स्ट डे बच्चों अच्छा बढ़िया करेंगे, और आप लोग बताइएगा किस टॉपिक पर आपको डाउट है, तो उस पर हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन ला देंगे। जो भी टॉपिक पर डाउट होगा, इसके पहले हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, चैनल पे देख लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।